Hi everyone, I hope all of you are doing great. So today we will be taking with the third lecture of chapter 10 financial markets, right? And the topic which we will be taking up today is capital market, wherein we will be covering some subtopics, that is features of capital market, components of capital market, right? Where we will be taking up primary and secondary markets in detail, right? But before we begin, I request you to like, subscribe and hit the bell icon to keep yourself updated with the videos. So let's begin. So guys, moving with what actually capital market is. कैपिटल मार्केट देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था मनी मार्केट क्या होता है, राइट? मनी मार्केट मैंने आपको बताया था जहां पे हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, राइट? हमारा टाइम पीरियड जो होता है बहुत स्मॉल होता है एंड दैट इज बेसिकली कि जो भी एक कंपनी होती है या जो भी एक इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, उसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए वो फंड्स चाहिए होते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू कैपिटल मार्केट ये केस एग्जैक्टली ऑपोजिट है, राइट? अब यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म के लिए पैसा नहीं इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, राइट? दैट इज वन थिंग. सेकेंड थिंग इज यहाँ पे जब आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, एक कंपनी को यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी करनी है, ठीक है? उनका एम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना नहीं है. रादर यहाँ पे उनका जो मेन एम है वो ये है कि जो भी उनके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स है वो सेटिस्फाई हो, राइट? नाउ अब ये जो उनको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड सेटिस्फाई करनी है, इसके लिए देयर आर सम बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें वो लोग डील करते हैं, जिसके बेसिस पे उनकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड सेटिस्फाई होती हैं. तो दीज आर बेसिकली शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, राइट? ये होता है कैपिटल मार्केट का ब्रॉडली अगर हम मीनिंग देखें तो, ठीक है? नेक्स्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू मेंशन इज यहाँ पे क्या होता है, जो कैपिटल मार्केट होती है वो लोगों को इनकरेज करती है कि वो अपने छोटी सेविंग्स को मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में उसको इन्वेस्ट करें, and that is how it also leads to the growth and development of the economy, right? And I am assuming the meaning of capital market in a broader way is clear to you. Moving ahead with the features of capital market. Now we have some features of capital market. Okay, now this will tell you what are the basic things which you need to remind when it comes to capital market. First thing is investment outlay. Now capital market में investment outlay से ये मतलब है कि यहाँ पे capital market instruments जो हैं जैसे कि shares हैं, debentures हैं, वहाँ लेस इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है? लेस इन्वेस्टमेंट क्यों चाहिए? बिकॉज जो सिक्योरिटीज की वैल्यू होती है वो जनरली लो होती है. देन पार्टिसिपेंट्स में क्या होता है? सेकेंड व्हेन वी टेक अप पार्टिसिपेंट्स, जो भी अब यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं. दे आर सपोज टू बी पार्टिसिपेट इन दी कैपिटल मार्केट, राइट? अभी देखो, इंडिविजुअल इन्वेस्टर का मतलब हो सकता है कोई भी एक पर्सन, राइट? से फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंसिडर कर रहे हो अंबानी को, ठीक है? इफ यू आर कंसिडरिंग अंबानी, मुकेश अंबानी, he is one investor, so he is individual investors. But when I talk about institutional investors, that means अगर पूरे रिलायंस ग्रुप, ठीक है, पूरा रिलायंस ग्रुप अगर इन्वेस्ट कर रहा है कहीं पे किसी कंपनी में, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, राइट? नेक्स्ट वी हैव इज ड्यूरेशन. अभी मैंने आपको आई ऑलरेडी मेंशन मनी मार्केट हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जहां कैपिटल मार्केट आ गया, नाउ दैट इज यूजुअली डीलिंग इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव लिक्विडिटी. अभी कोई भी फाइनेंशियल मार्केट हो, रादर से इवन इफ इट्स मनी मार्केट और इवन इफ इट्स कैपिटल मार्केट, दे आर लिक्विड. बिकॉज नाउ वहां लिक्विड इसलिए था मनी मार्केट में क्योंकि शॉर्ट टर्म था, ठीक है? अब कैपिटल मार्केट जो है वो लिक्विड इसलिए बिकॉज यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज विच इज एन इंटरमीडियरी एंड अ रजिस्टर्ड थिंग, ठीक है? अब वहां पे स्टॉक एक्सचेंज है. अब स्टॉक एक्सचेंज की प्रेजेंस की वजह से जो सिक्योरिटीज हैं वो लिक्विड हो जाती हैं. मूविंग टू द सेफ्टी पार्ट, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कंपैरेटिवली रिस्की होते हैं. क्यों? क्योंकि देखो, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है? एक नया स्टार्टअप आया है जिसने, या एक नई कंपनी है जिसने पहली बार मार्केट से फंड्स रेज कर रहा है, ठीक है? बट हो सकता है ना कि वो कंपनी आने वाले टाइम में इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई है या इतने प्रॉफिट उसने जनरेट नहीं किया है कि वो रिटर्न दे पाए अपने इन्वेस्टर्स को. Am I right? ठीक है? It might be there or it might not be there. So the things get comparatively risky. बिकॉज नाउ जो भी उसके आने वाले टाइम में उसकी परफॉर्मेंस है, जो भी उसने आपको प्रॉमिस किया था उसकी परफॉर्मेंस है, वो एज पर द प्रोजेक्शंस ना रही हो. दैट इज वाई वी से कि यहाँ पे सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दैट इज कंपैरेटिवली लेस सेफ और आई कैन से मोर रिस्की.
Then let's take the expected return. I told you since जितना ज़्यादा risk उतना ज़्यादा return, right? And जितना ज़्यादा time उतना ज़्यादा return. अब यहाँ पे capital market is also for long term and you are also taking the comparatively higher risk, so your expected returns would also be high. Next, let's take up the components of the capital market, right? So first component is primary market, second is secondary market. I'll just give you a brief about the meanings of the both. Now say for example, जब एक कंपनी ने रिलायंस, चलो हम रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? अभी एक रिलायंस जियो जब आया था, जियो के आने से पहले उसने अपने शेयर्स मार्केट में दिए होंगे बिकॉज उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए था, ठीक है? तो जब फर्स्ट टाइम रिलायंस जियो ने अपने शेयर्स मार्केट में दिए होंगे, ठीक है, तब वो प्राइमरी मार्केट के उसने प्लेटफॉर्म को यूज किया होगा अपने शेयर्स को सेल करने के लिए. लेकिन जब फर्स्ट टाइम किया था तो वो प्राइमरी मार्केट था. लेकिन जब रिलायंस जियो से फर्स्ट टाइम फंड्स रेज कर लिए, लेकिन उसके बाद जब उसका ट्रेडिंग होने लगा, ठीक है, ट्रेडिंग मतलब फ्रीक्वेंट बेसिस पे होने लगा, तो देन इट वाज डन विद द प्लेटफॉर्म ऑफ सेकेंडरी मार्केट, ठीक है. दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, फंड्स आर रेज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, बट सेकेंडरी मार्केट में फ्रीक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग जो होता है वो चलता रहता है. क्लियर? Now I have already mentioned the meaning of primary market, that is market where securities are sold for the first time, and also primary market is a new issues market, ठीक है. न्यू इश्यू मार्केट क्यों है? क्योंकि आप पहली बार अपने जो आपकी सिक्योरिटीज है वो मार्केट में लिस्ट कर रहे हो, जिसके बेसिस पे आप चाहते हो कि आप फंड्स रेज करो. सो दैट इज व्हाई इट इज रेफर्ड टू एज न्यू इश्यूज मार्केट. Now, which is a very 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 important topic, that is methods of flotation. Let me clear you what is the meaning of flotation. Flotation is when you are when you are getting your securities listed in the market on the basis of which you want your funds to be raised. तो वो जो एक प्रोसेस है that is flotation, ठीक है. अब आप अपनी कंपनी की सिक्योरिटीज को किन किन मेथड्स के साथ आप फ्लोट कर सकते हो जिससे पब्लिक को पता चले कि आपको फंड्स रेज करना है, that is what is referred to as flotation. Now also we have some methods which are very very important from your paper point of view, and you can expect at least 1 or 2 questions from this topic, which is damn sure, I'm so sorry, which is damn sure will be there, right? Let's take up what is first, that is offer through prospectus. I'll just give you a one-liner sentence and the whole thing would be clear, ठीक है. We'll take it up like this. फर्स्ट इज ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस. इसमें क्या होता है, कंपनी पब्लिक को इनवाइट कर रही है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रोस्पेक्टस. अभी ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस वेरी क्लियर, यू आर ऑफरिंग योर सिक्योरिटीज टू द पब्लिक, यू आर इनवाइटिंग देम, प्लीज कम सब्सक्राइब टू माय शेयर्स विद द हेल्प ऑफ प्रोस्पेक्टस. नाउ व्हाट एक्चुअली अ प्रोस्पेक्टस इज. प्रोस्पेक्टस क्या होता है ना, एक सपोज करो कुछ एक ऐसा डॉक्यूमेंट एज्यूम करके चलो, ठीक है, जो कि यूजुअली आपको आपके न्यूज़पेपर्स में दिखेगा, मैगजीन्स में दिखेगा, ठीक है. अब उसके अंदर होता क्या है, उसमें होती है ना टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है. आप अपना कुछ सिक्योरिटी सेल कर रहे हो, उसमें उसके टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड है, क्या पर्पस है इश्यू करने का, सो द डिटेल्स आर मेंशन्ड, कंपनी के बारे में एवरीथिंग इज गिवन, बेसिकली द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी इज मेंशन्ड, कंपनी फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक है, दैट इज द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी. अब उन डिटेल्स से आपको हाईलाइट किए जाएंगे क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, कितना अर्निंग पोटेंशियल है कंपनी का, ठीक है, और उसी की हेल्प से पब्लिक बेसिकली डिसाइड करती है कि उसको इन्वेस्ट करना है या उसको इन्वेस्ट नहीं करना है. Am I clear? What is offered through prospectus? So now you are inviting the public to please come subscribe to your shares, please raise the funds with the help of that prospectus. तो वो जो आपका prospectus है, that is one thing which with the help of which you can just market your securities, you can convince them कि आओ और हमारे funds में हमारी कंपनी में invest करो. That is offered through prospectus. सेकेंड वी टेक अप ऑफर फॉर सेल. ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, डायरेक्टली एक कंपनी पब्लिक के पास नहीं जाती है, रैदर उसके बीच में एक इंटरमीडिएरी होता है, जैसे कि कोई इशू हाउस हो गया या स्टॉक ब्रोकर हो गया. उसने अब आपने स्टॉक ब्रोकर या इशू हाउस जो भी इंटरमीडिएरी है उसको फिक्स्ड प्राइस पे दे दिया, ठीक है. उसके बाद इंटरमीडिएरी रीसेल करेगा सिक्योरिटीज को, पब्लिक को रीसेल करेगा एट अ कंपैरेटिवली हायर प्राइस.
ठीक है। अब इसका मेन एजेंडा क्या है, जो कंपनी है वो फॉर्मेलिटी से बच जाएगी, जो भी कम्प्लेक्सिटीज थी उससे बच जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वहां पे उसने डायरेक्टली पब्लिक को इशू कर दिया। दैट इज व्हाट इज ऑफर फॉर सेल। ठीक है। इन वन लाइन आई टेल यू, एक कंपनी है, सपोज आई एम XYZ कंपनी, मैंने एक इंटरमीडियरी को दिया, इंटरमीडियरी आगे पब्लिक को सेल करेगी। ठीक है। मैंने इंटरमीडियरी को एक फिक्स्ड प्राइस पे दिया था, इंटरमीडियरी आगे पब्लिक को देगा एट हायर प्राइस। Now what is the advantage which the company is getting? The advantage is कि वो काफी सारे जो खर्चे थे या काफी सारी फॉर्मेलिटीज थी उससे वो बच जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट इज आपके पास एक प्राइवेट एंटिटी है, आपने कंपनी ने सिक्योरिटीज उस प्राइवेट एंटिटी को दे दिया। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ओके, नाउ यहाँ पे क्या होता है, कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया जाता है। ठीक है। नाउ व्हेन आई से सम सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कोई भी प्राइवेट एंटिटीज है, तो फ्रॉम दैट आई मीन इस प्राइवेटली आपने इन्वेस्टर्स को दे दिया, जैसे UTI हो सकता है, LIC हो सकता है। ठीक है, दैट इज व्हाट इज नोन एज प्राइवेट प्लेसमेंट। अब यहाँ पे ये मेथड सेव करता है पब्लिक इशू की कॉस्ट को, जहां पे आप खुद जाने वाले थे पब्लिक को कन्विंस करने, आपका खर्चा बच जाता है। ठीक है, और ज्यादा क्विकली जो होता है प्रोसेस जाता है और ज्यादा क्विकली आप कैपिटल रेज कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव इज राइट इशू। राइट इशू इज वेरी इजी, दैट इज नाउ जो भी आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, आपकी कंपनी के लोगों को जिनके पास ऑलरेडी आपके शेयर्स हैं, आप पहले उनको दो, उसके बाद आप पब्लिक के पास जाओ। सो दैट इज राइट्स इशू। फाइन। नेक्स्ट वी हैव इज EPOs। अब EPOs क्या है? EIPOs। सो यहाँ पे कंपनी कैपिटल इशू करती है पब्लिक को थ्रू ऑनलाइन सिस्टम। ठीक है, E से एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिक most of the times। ठीक है, तो EIPOs means you are giving your IPO but with the help of electronic technology। ठीक है, so that is, I think we are done with the methods of flotation। Next we have is what is the meaning of secondary market। ठीक है, I hope the primary market topic is very clear। The last one is secondary market। Secondary market is a market जहां पे मैंने आपको already mention किया, जहां frequently buying and purchase होता है। ठीक है, और इसी को हम stock market या stock exchange कहते हैं। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी ज्यादा एडवांस्ड हो गई, तो जो भी आप ट्रेडिंग करते हो, फ्रीक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ योर शेयर्स, दैट कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडिंग टर्मिनल्स हैं। अब सेकेंडरी मार्केट की डिटेल्ड डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वेयर वी विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। ऑल्सो वी विल बी टेकिंग अप व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। So if the question comes in your exam, what is the functions of secondary market? So that is same as functions of stock exchange। ठीक है, और थोड़ा सा हम ट्रेडिंग प्रोसीजर के बारे में भी बात करेंगे। So I hope आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, and अगर आप लोगों को अच्छा लगा, and for more videos please like, subscribe and share inspiring minds। And also one more thing, if you have any other topic, if there is some query, please do comment and I will try, and when I'll just do that, whatever is your query, I'll try to solve that। Okay, thanks guys, thanks a lot।